नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं टाइटैनिक के बारे में कुछ ऐसी बातें जिसको सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह बात है सन 1900 के आसपास की, जब समुद्री यात्रा में कंपटीशन बहुत बढ़ गया था। इन्हीं सबको देखते हुए व्हाइट स्टार लाइन कंपनी चाहती थी कि वो एक ऐसा जहाज बनाए जो सबसे बड़ा भी हो, सबसे लग्जरी भी हो और सबसे सुरक्षित भी हो। इन्हीं सबको देखते हुए इनके दिमाग में आरएमएस टाइटैनिक का आइडिया आया। अब आरएमएस टाइटैनिक का आइडिया तो आ गया था, लेकिन अब बारी थी इसको बनाने की। यह बात है 31 मार्च 1909 को आयरलैंड के बेलफास्ट में टाइटैनिक का निर्माण आयरलैंड और ओल्फ सी बिल्डर्स कंपनी द्वारा शुरू किया गया। टाइटैनिक बनाने में लगभग 15,000 से ज्यादा मजदूर लगे और टाइटैनिक बन के पूरी तरह से तैयार होने में लगभग 3 साल लग गए। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक पूरी तरह से बनकर के तैयार हो गया, जिसकी लंबाई थी 269 मीटर और चौड़ाई थी 28 मीटर और उसका वजन था 46,328 टन। उसमें फ्लोर्स थे 9 डेक। अब डेक का मतलब क्या होता है ये जानते हैं। डेक का मतलब होता है जैसे हमारे गांव में या फिर हमारे घर पे जो घर बनता है उसको हम लोग कहते हैं कि ये 2 मंजिला घर है या 3 मंजिला घर है। लेकिन जो शिप ऑफ होते हैं, जो पानी में चलने वाले जहाज होते हैं, उसमें मंजिला नहीं चलता है, उसमें सिर्फ चलता है डेक। इंजन में था स्टीम इंजन और टरबाइन। अब स्टीम इंजन और टरबाइन क्या है इसे आप गूगल करके कमेंट में जरूर बताइएगा। और टाइटैनिक की स्पीड थी लगभग 22 नॉट, यानी 1 नॉट में 1.85 किलोमीटर होता है, यानी 22 नॉट में 40 किलोमीटर, यानी टाइटैनिक की फुल स्पीड लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। टाइटैनिक को कहा जा रहा था कि वो कभी नहीं डूबेगा, क्योंकि टाइटैनिक में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे। अगर 3-4 कंपार्टमेंट्स में पानी आ भी जाता तो भी कुछ नहीं होता और टाइटैनिक कभी नहीं डूबता। 10 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से शुरू की, जिसका गंतव्य यूएसए और न्यूयॉर्क था। और रास्ते में यह फ्रांस के चेसबर्ग और आयरलैंड के ट्विन टाउन में रुका था। इसके बाद शिप अटलांटिक ओशियन में घुस गया और टाइटैनिक में टोटल लोग थे 2224। इसमें पैसेंजर्स थे 1317 और क्रू यानी शिप को चलाने और संभालने वाले लोग थे 907। शिप में 3 क्लासेस थी। पहला था फर्स्ट क्लास, जिसमें सिर्फ अमीर लोग ही यात्रा कर सकते थे। दूसरा था सेकंड क्लास, जिसमें मध्यम वर्ग के लोग यात्रा कर सकते थे। और तीसरा था थर्ड क्लास, जिसमें सिर्फ गरीब और माइग्रेंट्स ही सफर कर सकते थे। टाइटैनिक की सबसे बड़ी गलती यह थी कि इस पर मात्र 20 लाइफ बोट्स थी, जिस पर मात्र 1178 लोग ही अड़ सकते थे और शिप में 2200 से भी ज्यादा लोग थे। मतलब सबके लिए लाइफ बोट्स थी ही नहीं। जब टाइटैनिक अटलांटिक ओशियन में था तभी वार्निंग आती है कि आगे 6 से ज्यादा आइसबर्ग है, स्पीड कम कर लो। लेकिन इस वार्निंग को नजरअंदाज किया गया और स्पीड को कम नहीं की गई। तारीख थी 14 अप्रैल 1912। रात के 11:40 हो रहे थे। जगह था नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। टाइटैनिक सीधे आइसबर्ग से टकराती है और शिप के नीचे के 6 कंपार्टमेंट्स पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। पानी धीरे धीरे अंदर आने लगा। शिप का आगे का हिस्सा पानी में झुकने लगा। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने लाइफ बोट्स निकालने का आदेश दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिप में भगदड़ मच गई। लाइफ बोट से पहले महिला और बच्चों को बचाया जा रहा था। थर्ड क्लास के पैसेंजर्स को ऊपर आने में बहुत दिक्कत हो रही थी। कई बोट्स आधी खाली चली गई। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ शिप के साथ ही रहे और उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश नहीं की। ऐसा माना जाता है कि वो टाइटैनिक के साथ ही डूब गए। 15 अप्रैल 1912 सुबह के 2:20 पर यह शिप 2 टुकड़ों में टूट गया और फिर समुद्र में गायब हो गया। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए और लगभग 700 लोग जिंदा बचे और ये इतिहास की सबसे बड़ी शिप दुर्घटना बन गई। जो 700 यात्री जिंदा बचे, इन्हें आरएमएस कारपेथिया जहाज ने बचाया और उन 700 बचे यात्रियों को न्यूयॉर्क ले जाया गया। सन 1985 में समुद्र की गहराई में लगभग 3800 मीटर नीचे रॉबर्ट बेलार्ड को टाइटैनिक का मलबा मिला। अब यहीं पर टाइटैनिक की मिस्ट्री खत्म होती है। लेकिन अब बात यह है कि दुनिया ने टाइटैनिक से क्या सीखा। दुनिया ने इससे सीखा कि हर बोट में लाइफ बोट कैपेसिटी जरूरी है, 24 घंटे रेडियो मैंडेटरी है, आइसबर्ग की वार्निंग अब इग्नोर नहीं होती। और सिर्फ शिप नहीं था, यह घमंड और टेक्नोलॉजी पर अंधा विश्वास और इंसानी गलतियों की कहानी थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसीलिए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।